हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मर्न स्टैक के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे मर्न स्टैक सीख सकते हैं, आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क सीखने होंगे, कौन सी लाइब्रेरी सीखनी होंगी एंड ऑनलाइन आप कहां से फ्री कोर्सेज ले सकते हैं। प्लस अगर आप अच्छे से मर्न स्टैक सीख लेते हैं तो एज अ फ्रेशर आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि मर्न स्टैक एंड मीन स्टैक में क्या डिफरेंस होता है, आपको मर्न स्टैक करना चाहिए या मीन स्टैक करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक देखना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, मर्न स्टैक समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है एंड बैक एंड क्या होता है। देखो, फ्रंट एंड का मतलब होता है जो आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट फ्रंट एंड में आती है। एंड जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम वेब एप्स भी कहते हैं, वो भी फ्रंट एंड में आती हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी है या फिर आपको वेब एप्स बनानी है तो इनके लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS आना चाहिए। बैकएंड का मतलब होता है जो डेटा वेबसाइट फेच कर रही होती है सर्वर से, वो डेटा बैकएंड से आता है। मतलब सर्वर जो होता है वो बैकएंड में आता है। अगर आपको सर्वर के लिए कोडिंग करनी है तो उसके लिए आप जावा में भी कोडिंग कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं एंड और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप गो में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैसे काम करते हैं। लेट्स से ये आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसमें आपने एक वेबसाइट ओपन की है। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट सर्वर से डेटा फेच की कॉल करती है एंड सर्वर डेटाबेस से डेटा फेच करता है। डेटाबेस सर्वर को डेटा देता है, फिर सर्वर वेबसाइट को डेटा देती है। ये जो पोर्शन है इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं एंड इस स्टैक को हम बैक एंड कहते हैं। तो जब आप मर्न स्टैक कर रहे होंगे तो मर्न स्टैक में आप फ्रंट एंड भी बनाएंगे एंड आप बैक एंड भी बनाएंगे। मतलब आप एक वेबसाइट बनाएंगे या फिर आप वेब एप्स बनाएंगे, आप सर्वर बनाएंगे, आप डेटाबेस बनाएंगे। एंड जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि सर्वर डेटाबेस से फेच कर रहा है डेटा को, फिर डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है डेटा। सिमिलरली वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे डेटा ला के दो। ये सारी कॉल्स भी आप लिखेंगे। ये जो कॉल्स हैं ये भी मर्न स्टैक में आती हैं। बेसिकली मर्न स्टैक जो होता है वो फुल स्टैक होता है। मतलब आप हर एक चीज डेवलप करना सीखते हैं मर्न स्टैक में। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मर्न स्टैक का मतलब क्या होता है। देखो, M का मतलब होता है MongoDB। तो मर्न स्टैक में जो हम DB यूज कर रहे थे, ये DB बेसिकली MongoDB होगा। अब MongoDB का क्या मतलब होता है? देखो, MongoDB आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है एंड उस हार्ड डिस्क में कुछ डेटा आपने सेव किया हुआ है। तो MongoDB बेसिकली वही होता है, एक फ्रेमवर्क है जो आपकी हेल्प करता है आपको डेटा स्टोर करने में एंड डेटा फेच करने में। अब E का क्या मतलब होता है? E का मतलब होता है Express.js। तो जैसे हमने यहाँ सर्वर की बात की थी, तो हमारे पास एक सर्वर होगा। लेट्स से सर्वर हमें एक URL प्रोवाइड करता है google.com का। जब आप इस URL को कॉल करोगे तो ये URL DB से बात करेगा, आपको डेटा लाके देगा। तो इस URL को बनाने के लिए, मतलब API को बनाने के लिए, इसको हम API भी कहते हैं, तो API को बनाने के लिए हम Express.js का काम करेंगे। R का मतलब होता है React.js। जैसे वेब एप्स हैं, वेबसाइट है, इन सबको हम React.js से बनाएंगे। N का मतलब होता है Node.js। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सर्वर बनाने के लिए हम जावा का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हमें Node.js का यूज करना होगा। मतलब Node.js की हेल्प से हम सर्वर क्रिएट कर रहे होंगे। तो होगा क्या, मतलब आपने Node.js इंस्टॉल किया। अब इस Node.js के अंदर आप Express.js इंस्टॉल करेंगे एंड Node.js के अंदर आप Mongoose लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। अब ये लाइब्रेरी जो होगी ये DB से कनेक्शन क्रिएट करेगी एंड हेल्प करेगी DB से कनेक्ट करने में, बात करने में। Express.js होगा, वो URL क्रिएट करेगा, वो एक API क्रिएट करेगा जिसके साथ वेबसाइट बात करेगी। फिर इंटरनली Express.js Mongoose से बात करेगा एंड डेटा फेच करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मर्न स्टैक में किन किन लाइब्रेरीज का यूज होता है एंड उन लाइब्रेरी से आप क्या डेवलप कर सकते हैं। मैं मर्न स्टैक के फ्री कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फीडबैक हैं तो आप जरूर कमेंट करना।